हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जब CO2 जल में बेरियम पेरोक्साइड की गति विलयन में CO2 प्रवाहित की जाती है तो चार ऑप्शन है हमारे पास। कार्बनिक अम्ल बनती है, H2O बनती है, H2O2 बनती है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बनती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा कि क्या क्या चीज हमें अभिकारक के रूप में दिया गया है। तो बोला गया है कि बेरियम पेरोक्साइड लिया गया है। बेरियम पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BaO2। बेरियम पेरोक्साइड जो कि होता है BaO2, बेरियम पेरोक्साइड। और बोला गया है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया है, मतलब कि CO2, और यहाँ पर जल की उपस्थिति में लिया गया है। तो जब ये BaO2 प्लस CO2 प्लस H2O ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करने के बाद बन जाता है BaCO3 प्लस H2O2। ओके, BaCO3 एंड H2O2। तो यहाँ पर BaCO3 का एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट। और H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये हमें दो चीजें प्राप्त होती है। तो हमारा प्रश्न उत्तर देखते हैं अब। तो पहला है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2CO3, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है H2O बनती है, तो यहाँ पे जल तो नहीं बनता, ये भी गलत हो जाएगा। H2O2 बनाती है, ये बिल्कुल सही है। और बेरियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ये बेरियम कार्बोनेट बनता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।